ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 25 वेक्टर्स का, जिसमें मैं इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स या कॉमन लाइन ऑफ टू प्लेन्स मालूम करना होगा। जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। आप देखें, मैंने ये दो डायग्राम लाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक अगर ये प्लेन है, आप ये देखें, ये प्लेन ये है, दूसरा ये प्लेन है, ये दोनों का एक ही कॉमन लाइन है। जहाँ पे ये दोनों में कॉमन लाइन है, दोनों प्लेन्स में ये लाइन है। तो ये देखें, ये दोनों प्लेन्स में लाइन है, तो ये कॉमन लाइन भी कहलाती है, या ये इंटरसेक्शन ऑफ दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा एक लाइन में करते हैं। अब यानी एक बात तो आप ध्यान में रख रहे इधर, जो बात हमने निकाली वो ये है कि जब भी दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो मैं लिख देता हूं कि टू प्लेन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट इन अ लाइन। टू प्लेन्स always intersect in a line। आपने देखा, यानी इनकी लाइन एक कॉमन होती है दो प्लेन्स की। और दूसरी बात ये देखें कि इस डायग्राम से आपको पता चलता होगा कि ये अगर ये एक प्लेन का नॉर्मल है n1, ये दूसरे का n2 नॉर्मल है, तो ये दोनों प्लेन पे लाइन है, तो इसका जो नॉर्मल है n1 और n2 ये 3 डायमेंशन दिखाया तो नहीं जा सकता, लेकिन ये नॉर्मल ये भी 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, दूसरी पॉइंट, ये जो डायरेक्शन वेक्टर है पॉइंट नंबर 2, जो डायरेक्शन वेक्टर है बी, डायरेक्शन वेक्टर बी लाइन का, वो पहले नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होता है और डायरेक्शन वेक्टर बी जो है वो दूसरे नॉर्मल पे भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मकसद ये है कि हम डायरेक्शन वेक्टर लाइन का वैल्यू कर सकते हैं n1 क्रॉस n2 करके, n1 क्रॉस n2 करके डायरेक्शन वेक्टर वैल्यू कर सकते हैं। अब बेसिकली कॉमन लाइन वैल्यू करने के दो मेथड है। जो कॉमन लाइन आती है, दो मेथड रहते हैं। दो मेथड में एक मेथड तो ये है कि अगर मैं फर्स्ट मेथड लिखूं, फर्स्ट मेथड ये है सॉरी मैं पहले फर्स्ट मेथड लिख रहा हूं उधर कि अगर ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट मेथड कॉमन लाइन का वैल्यू करने का ये कि पहला तो ये है कि आप डायरेक्शन वेक्टर लाइन का वैल्यू करें बी n1 क्रॉस n2 करके। उसके बाद आप सपोज करें 3 वेरिएबल्स होंगे, सपोज एनी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, यूजुअली 0, लेकिन आप 1 भी सपोज कर सकते हैं, एंड सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस तरीके से आपको यू विल गेट अ पॉइंट, which lies on both planes, which lies on both planes or lies on common line। अब आपको लाइन मिल गया और मिल गया, बाकी आप ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू a प्लस टी बी, जो लाइन की इक्वेशन जनरल लाइन होती है। मैं पहले इसी मेथड से करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि दो प्लेन से सपोज कर रहा हूँ, एक प्लेन में ले रहा हूँ, सपोज या एजे में भी दिए जा सकते हैं। एक प्लेन सपोज में ले रहा हूँ कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा प्लेन ले रहा हूँ सपोज P2
ये प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल 2 के ले रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन का कॉमन लाइन का मालूम करूंगा। तो इसका n1 जो आ रहा है n1 वो आ रहा है 1 1 1 और n2 आ रहा है 2 माइनस 1 1। अब सबसे पहले इनका मैं डायरेक्शन वेक्टर लाइन का मालूम करूंगा, वो बी यानी क्रॉस प्रोडक्ट से होगा। तो ये कर रहा हूं कि बी जो आएगा वो लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 1। तो इसके लिए पहले मैं जे को हमेशा माइनस में लेते हैं। 100 करूंगा तो जो 1 और 2 को छुपा लूंगा तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 1। ये माइनस 1 और 1 करूंगा तो माइनस वाला तो प्लस 1 होगा। फिर माइनस वाला करूंगा जो 1 और 1 ये माइनस 2। इसके बाद फिर जब जेड वाला ये छुपा लूंगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 2। तो ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर मिल गया 2 और ये 1 और माइनस 3। ये डायरेक्शन वेक्टर मिला। अब एक पॉइंट के लिए सपोज कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे 1 0 सपोज किया जाता है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि पुट कर रहा हूँ सपोज z इज इक्वल 1, z इज इक्वल 1 ले रहा हूँ। तो अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 6 के। तो इससे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के। इसमें फिर पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के। तो ये मुझे मिलेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 के। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करूंगा। मैंने y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट सपोज किया हुआ कि 1 है। इन दोनों को ऐड करने से आप देख सकते हैं कि ये जो है ऐड कर रहा हूं उधर में। ये देखिए x और 2x 3x प्लस वाई माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे। 3x 6 के तो x 2 के आ गया। x 2 के आ गया, इसमें पुट कर दें तो आपका जाता है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के। तो y आ जाता है 3 के। तो आपको पॉइंट मिल गया। मैं इधर लेता हूं पॉइंट आपको मिल गया x है 2 कामा 3 और कामा z की 1 2 3 कामा 1। ये पॉइंट मिल गया। तो कॉमन लाइन मिल गई हमें। कॉमन लाइन इज, अब आराम से मैं कॉमन लाइन ले सकता हूँ। कॉमन लाइन इज r इज इक्वल टू 0.231 प्लस लैम्डा। ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है 2 1 माइनस 3। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि ये दोनों प्लेन्स में लाया करती है, जिस तरीके से हमने वो किया हुआ था। आप कोई एक पॉइंट और लेके देखिए मिसाल के तौर पर, वो इन दोनों में होगा। लैम्डा आप 1 लेते हैं, सपोज आपका एक पॉइंट आ रहा है, लैम्डा अगर 1 ले लें, क्या हम ये कहते हैं कि ये पूरा जनरल पॉइंट, इसका जनरल पॉइंट इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ओरिजिनल है, या फिर एक और पॉइंट ये 2 3 1 तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखें कि 2 प्लस 3 प्लस 1 6 आता है, फिर 2 टू द 4 माइनस 3 1 1 प्लस 1 2 आता है। ये दोनों सही है। एक और अगर पॉइंट लेके देखें, वेरिफिकेशन जस्ट मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप लाइन पे एक और पॉइंट लेके देखें कि अगर लैम्डा 1 ले लें तो लाइन का एक पॉइंट आ रहा है 2 प्लस 2 4 3 प्लस 1 4 और 4 1 माइनस 3 माइनस 2। ये आप पॉइंट 4 4 आप इस इक्वेशन में पुट करके देखें। ये जो हमारी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन कहाँ गई? ये इक्वेशन से मैं वैसे घड़ी इधर दे रहा हूँ, इसको लेके जाना इन इक्वेशन में पुट करके देखें। तो अगर आप 4 4 1 माइनस 2 पुट करेंगे तो ये मेरा ख्याल है कि वो पहली इक्वेशन पहली प्लेन की सही आ रही है। ये 4 2 8 माइनस 4, ये भी 4 माइनस 2 2 दोनों सही है, यानी कि हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। देखिए इसमें मैंने क्या किया, देखिए
इसका इस मेथड में सबसे पहले तो आपको दोनों के ये दोनों प्लेन्स के नॉर्मल मिले हुए हैं 1 1 1 और 2 -1 1। आप दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करें तो आपको डायरेक्शन वेक्टर लाइन का मिल गया। एक पॉइंट लेने के लिए आप z 0 सपोज करें 1 सपोज करें, बेशक फिर वो फ्रैक्शन में पॉइंट अगर कोई मसला नहीं, लेकिन z सपोज 1 किया मैंने तो आपको ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसको सॉल्व किया गया, यानी एक पॉइंट बना हमारा, ये पॉइंट बना 2 3 1 पॉइंट, फिर कॉमन लाइन इज यानी ये आपको कॉमन लाइन मिल गई, एक मेथड। दूसरा मेथड ये है हमारा कि अब सेकंड मेथड में जाऊंगा मैं। सेकंड मेथड में क्या किया जाता है कि हमेशा कोई भी दो पॉइंट्स कॉमन ले, जैसे एक पॉइंट कॉमन लिया था सेकंड मेथड में, हम जिसका कॉमन लिया था टेक 2 पॉइंट्स which are common to both planes. Common to both planes. दो पॉइंट्स कॉमन लेने दोनों प्लेन्स में, जिस तरीके से एक पॉइंट, अब देखिए मैं दोबारा दे रहा हूं कि मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन में दे रहा हूं, तो वो इक्वेशन है ये अगर आप देखें तो ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6k, और दूसरा है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2k। अब पहले मैंने देखिए पहले मतलब z इज इक्वल मैंने 1 किया था, जिस तरह पहले दिया तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5k मिल गया, और ये 2x माइनस वाई इज इक्वल 1 के मिल गया, दोनों को 8 किया, 3x आ गया 6k, x आ गया 2k, x 2 के आ गया, तो आपका y जो है वो 3 के आ गया। तो पॉइंट आपको एक पॉइंट मिल गया आराम से, वो था 2 3 और 1। इसी तरह फिर दूसरा पॉइंट सपोज करेंगे, दूसरा पॉइंट कोई भी आप सपोज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी आप सपोज कर सकते हैं, 0 फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, आधे दो फ्रैक्शन में, लेकिन सपोज मैं कर रहा हूं कि ये मैं सपोज x को 4 ले रहा हूं, x को 4 ले रहा हूं, तो ये मेरा y प्लस जेड जो है वो आ जाएगा 2k, और इसमें आ जाएगा माइनस वाई प्लस जेड, x को 4 ले जाए तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा, दोनों को 8 कर लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड 6k, x 4 ले लिया मैंने तो y प्लस जेड जो आता है 6 माइनस 2 क्या आ गया, x 4 ले लिया मैंने तो 8, ये माइनस 2 नहीं आएगा, सॉरी, तो जो माइनस वाई प्लस जेड x का 4 लिया 8 है, 2 माइनस 8 ये आ जाएगा माइनस 6k, ये माइनस 6k, और ये 8 करें तो ये 2z आ गया माइनस 4k, तो z आ जाएगा माइनस 2k, z माइनस 2k आ गया, इसमें पुट कर दें तो y माइनस 2 इज इक्वल 2k, तो y 4 का आ गया। तो दूसरा पॉइंट हमारा मिल गया 4 4 और z का है माइनस 2। अब आपके पास दो पॉइंट्स मिल गए, इक्वेशन 9 वैल्यू करें, तो पॉइंट ये कोई भी हो सकते हैं, खासतौर फ्रैक्शन से बचने के लिए थोड़ा सा अगर सोचना पड़ता है कभी कभी, तो आप इसमें ये पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट है 2 3 1 और दूसरा है 4 4 माइनस 2, तो आप इसकी लाइन इक्वेशन बन गई। आप चाहे ये पॉइंट ले लें, चाहे ये पॉइंट ले लें, मैं ये ले रहा हूँ सपोज 2 3 1 और प्लस लैम्डा, डायरेक्शन वेक्टर्स का ये देगा 4 माइनस 2 4 माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 1, तो आपका ये लाइन आ गई आपकी कॉमन लाइन 2 3 1, वही आंसर आया, प्लस लैम्डा 1 1 और 4 माइनस 2 साइड 2 आया 2 2 1 और माइनस 3। आप अगर देखें तो ये सेम ही आंसर है, इवन मैंने पॉइंट थोड़े से इस तरीके से लिए कि बिल्कुल सेम है, लेकिन
एग्जामिनर्स जब चेक करेगा तो ये डायरेक्शन वेक्टर चेक करेगा, ये डायरेक्शन वेक्टर ये होना चाहिए, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है। और डायरेक्शन वेक्टर अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई मसला नहीं है, उसको फिर आप होल नंबर में चेक करेंगे। तो आपने देखा कि ये दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि डायरेक्शन वेक्टर लाइन का मालूम करें, बी इज इक्वल टू दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट में n1 क्रॉस n2 उसे और एक पॉइंट मालूम करें, लाइन आ जाएगी कॉमन। दूसरा मेथड ये है कि दो पॉइंट्स मालूम करें, पहले किसी को एक को सपोज किया, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, सॉल्व किया, एक पॉइंट मिल गया। फिर कोई और किसी की वेरिएबल की वैल्यू सपोज की, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, वो पॉइंट में दो पॉइंट मिल गए, वो दोनों प्लेन में लाइन करते हैं। अब उसे अपने कॉमन लाइन मालूम करने, या वो लाइन ये है जहाँ पे दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं।